A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is lesson number 6, एक्सपर्ट डिटेक्टिव जो हम कर रहे थे। आज हम उसका जो है वर्किंग विद लैंग्वेज के जो आगे दिया गया है एक्सरसाइज वो हम आगे करते हैं। देखिएगा फर्स्ट, द वर्ड टिप हैज़ ओनली 3 लेटर्स। कहता है कि टिप वर्ड में 3 ही लेटर आए हैं, TIP, बट मैनी मीनिंग्स, लेकिन इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो। यहाँ पे भी जैसे जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें उनके साथ उनके मीनिंग को जो है मैच करना है। देखिए फिंगर टिप्स, यहाँ पे फिंगर टिप्स का मतलब क्या है? फिंगर टिप्स का मतलब है यहाँ पे द एंड्स ऑफ वंस फिंगर्स, द एंड्स ऑफ वंस फिंगर्स। सेकंड है द टिप ऑफ योर नोज, द टिप ऑफ योर नोज, इसका क्या आ जाएगा? द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज, मतलब नोज का एंड पॉइंट जो है हमारा उसको बोला गया द टिप ऑफ योर नोज। टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट, टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट, इसका क्या आ जाएगा? थर्ड का एम्प्टी ए बकेट बाय टिल्टिंग इट, एम्प्टी ए बकेट बाय टिल्टिंग इट। उसके बाद है फोर्थ, हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग। फोर्थ का क्या आ जाएगा? बी अबाउट टू से समथिंग, बी अबाउट टू से समथिंग। उसके बाद फिफ्थ है टिप द बोट ओवर, टिप द बॉट ओवर का क्या आएगा बच्चों? वी आ जाएगा इसका। हाँ, वी का क्या आ जाएगा? मेक द बॉट ओवरटर्न, मेक द बॉट ओवरटर्न। उसके बाद है हमारा जो सिक्स्थ है टिप हिम ए रुपी, टिप हिम ए रुपी, तो इसका आ जाएगा बच्चों गिव ए रुपी टू हिम टू थैंक हिम, मतलब कहता है कि गिव ए रुपी टू हिम, उसको रुपीज़ देना थैंक यू करने के लिए। उसके बाद है बच्चों टिप हिम, टिप द टिप ऑफ द बैट, द टिप ऑफ द बैट। सेवेंथ का आएगा द एंड ऑफ द बैट, बैट का जो एंड हिस्सा होता है उसको। उसका एट्थ द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, इसका क्या आ जाएगा? द पुलिस वर टोल्ड और वॉन, मतलब वॉन किया पुलिस ने। उसके बाद है नाइन्थ, इफ़ यू टेक माई टिप, इफ़ यू टेक माई टिप, तो इसका आएगा इफ़ यू टेक दिस एडवाइस, मतलब अगर तुम मेरी एडवाइस लेना चाहते हो तो। द बैट टिप द बॉल, द बैट टिप्ड द बॉल, इसका क्या आ जाएगा? द बैट लाइटली टच्ड द बॉल, द बैट लाइटली टच्ड, मतलब बिल्कुल हल्के से टच किया है बैट ने बॉल को। तो हमने ये फर्स्ट जो वर्किंग लैंग्वेज का किया है एक्सरसाइज। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। देखिए द वर्ड्स हेल्पर, कंपेंशन, पार्टनर एंड एक्म्प्लियंस हैव वेरी सिमिलर मीनिंग्स। इनका हेल्पर का हो गया, ठीक है, कंपेनियन, पार्टनर या फिर एकम्प्लायंस, इन चारों के जो ये मतलब हैं ये सिमिलर सिमिलर से मीनिंग्स हैं इनके। बट ईच वर्ड इज़ टिपिकली यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस, लेकिन प्रत्येक वर्ड को हम यूज़ अलग अलग फ्रेजेस में करते हैं, निश्चित फ्रेजेस में। कैन यू फिल इन द कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स? अ डिक्शनरी में हेल्प यू, तो यहाँ पे देखिए डिक्शनरी में हेल्प करेगी आपकी, उसके लिए आपको जो है करना है। बिजनेस पार्टनर हो जाएगा, ठीक है। माई कंपेनियन ऑन द जर्नी, आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर, अ faithful companion such as a dog, the thieves accomplice, find a good companion, टेनिस गोल्फ ब्रिज पार्टनर, ठीक है, टेनिस पार्टनर हो गया, गोल्फ पार्टनर हो गया, ब्रिज पार्टनर हो गया। हिज अकम्प्लायंस इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़। उसके बाद है बच्चों थर्ड, नाउ लेट अस लुक एट द यूजेज ऑफ द वर्ड ब्रेक। यहाँ पे जो है वर्ड को तोड़ रखा है। मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग बिलो, तो हमने मैच करना है वर्ड को उसके मीनिंग के साथ। ट्राई टू फाइंड एट लीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज़ द वर्ड, आपको भी एटलीस्ट करने हैं 3 वेज, तरीके इन विच टू यूज़ द वर्ड, आप भी यूज़ करोगे जिनमें। तो देखिए बच्चों द स्टॉर्म ब्रोक, द स्टॉर्म ब्रोक का क्या आ जाएगा? कुड नॉट, सॉरी, द स्टॉर्म ब्रोक का आ जाएगा हमारा फर्स्ट, इट बिगेन और ब्रस्ट इनटू एक्टिविटी, इट बिगेन और ब्रस्ट इनटू एक्टिविटी, मतलब स्टार्ट करना किसी एक्टिविटी को। डे ब्रेक, डे ब्रेक क्या आ जाएगा? डे ब्रेक का आएगा बच्चों द बिगनिंग ऑफ डे लाइट, मतलब डे लाइट की बिगनिंग जो है। हिज वॉइस इज बिगनिंग टू ब्रेक, हिज वॉइस इज बिगनिंग टू ब्रेक, इसका आ जाएगा चेंजिंग एज ही ग्रोज अप, चेंजिंग एज ही ग्रोज अप। उसके बाद है हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड, हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड, उसकी जो वॉइस थी वो टूट गई और वो चिल्लाने लगी, तो इसका क्या आ जाएगा? फोर्थ का कुड नॉट स्पीक, कि वो बोल नहीं पाई, वॉज टू सैड टू स्पीक, मतलब बोलते टाइम वो बहुत उदास थी, बहुत उदास थी। उसके बाद है वी, द हीट वेव ब्रोक, द हीट वेव ब्रोक का क्या आ जाएगा?
हीट वेव, दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड, दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड। उसके बाद है 6, ब्रोक द बैड न्यूज़, ब्रोक द बैड न्यूज़। इसका क्या आ जाएगा ब्रोक द बैड न्यूज़ का? जेंटली टोल्ड समवन द न्यूज़, जेंटली टोल्ड समवन द न्यूज़, किसी को बिल्कुल जेंटली तरीके से न्यूज़ बताना। उसके बाद है ब्रेक ए स्ट्राइक बैड, ब्रेक ए स्ट्राइक बैड। सेवेंथ का क्या आएगा? एंड इट बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट, एंड इट बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट। उसके बाद है फाइंड योर ओन एक्सप्रेशन, मतलब जो 8th में दिया गया है बच्चों, उसमें हमें अपना एक्सप्रेशन खुद से रखना है कोई भी, और उसका मीनिंग यहाँ पे लिखना है। तो हमने 8th के लिए बना दिया ब्रोक आउट, ठीक है। उसका मतलब होता है स्प्रेड ऑल ओवर, ठीक है, सभी जगह पे स्प्रेड करना, फैलाना। तो ये हमने कर लिया है बच्चों। उसके बाद स्पीकिंग पोर्शन है जो कि हम कल करेंगे। आज हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्किंग विद लैंग्वेज का जो है एक्सरसाइज किया है। आप लोग भी अच्छे से रीड कीजिएगा और अपनी बुक में कीजिएगा इनको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।